This is the third video of the lesson first, the third level, written by Jack Finney. Now I am going from here. There are brass spittoons on the floor. And across the station, a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. अब चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे ओपन गैस फ्लेम लाइट मिलते हैं, रूम स्मॉलर हैं, तो वहीं पर क्या है, देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर. स्पीटून्स होते हैं थूकदान. फ्लोर पर ब्रोस मेटल्स के स्पीटून्स हैं. एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के अंदर ही एक ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. मेरी आंखों पर एक रोशनी की चमक पड़ी. ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. एक आदमी था जो अपनी वेस्ट पॉकेट से गोल्ड वॉच को बाहर निकाल रहा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. उसने झटके से कवर को ओपन किया. एंड ग्लैंस एट हिज वॉच, और अपनी वॉच पर नज़र डाली. एंड फ्रॉन्ड, और अपनी बाहें सिकोड़ ली. ही वोर ए डर्बी हैट, ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स. लैपल्स होती हैं फ्रंट कोट कॉलर. उसने डर्बी हैट पहना हुआ था, ब्लैक 4 बटन का सूट था और टाइनी लैपल्स थे उस सूट के. एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्टैच, और उसकी बड़ी काली और जैसे साइकिल का हैंडल होता है उस तरह की मूछें थी. उसकी लंबी बड़ी काली मूछें थी. देन आई लुक्ड अराउंड. फिर मैंने चारों ओर देखा. एंड सा, क्या देखा, दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग. स्टेशन पर सभी जो पीपल थे, एवरीवन जो थे, वो किस में ड्रेसअप थे, 1890, जो 1890 मतलब 1890 की दशक के कपड़े डाले हुए थे. आई नेवर शॉ सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी माउस्टैच इन माई लाइफ. मैंने कभी भी इतनी बड़ी दाढ़ी, जो साइड बर्न्स होते हैं, और फैंसी माउस्टैच मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे थे. ए वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट्स. एक औरत थी जो ट्रेन गेट से आई चलकर. सी वोर ए ड्रेस विद ए लेग ऑफ मटन स्लीव्स. वो मटन स्लीव्स की ड्रेस पहने हुई थी. एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और उस पर जो स्कर्ट्स पर हाई बटन के शूज डाले हुए थे उसने. बैक ऑफ हर, उसके पीछे ही, आउट ऑन द ट्रैक से बाहर. आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव. मेरी नज़र लोकोमोटिव इंजन, जो बाप का इंजन होता है, उस पर पड़ी. ए वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइज लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक. और उस लोकोमोटिव इंजन की जो फनल शेप की स्टैक होता है, चिमनी थी. एंड देन आई नो, और फिर मैं जान गया, टू मेक श्योर, और अपने आप को यकीन दिलाने के लिए, आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फिट. फिर मैं अपने आप को यकीन कराने के लिए कहाँ गया, आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय. एक न्यूज बॉय के पास गया, जो कि अखबार बेचने वाला बच्चा है, उसके पास. एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और जो पेपर्स वहाँ पर पड़े हुए थे उसके पैरों में, उस पर नज़र डाली मैंने, उस ढेर पर. इट वाज द वर्ल्ड. वो जो न्यूज़पेपर थे वो किसके थे, द वर्ल्ड नाम का जो न्यूज़पेपर है वो थे. एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. और जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है वो कई सालों से पब्लिश नहीं हो रहा था. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड. जो लीड स्टोरी, मुख्य जो कहानी थी उस न्यूज़पेपर में, वो ये बता रही थी प्रेजिडेंट क्लीवलैंड के बारे में. आई हैव फाउंड दैट, फिर मैंने पाया फ्रंट पेज पे, सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894. आई हैव फाउंड, मैंने पाया, दैट की फ्रंट पेज पे पब्लिक लाइब्रेरी फाइल में जो डेट प्रिंटेड थी 11 जून 1894 थी. आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट हेयर on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. I turned towards the ticket window. फिर मैं मुड़कर टिकट विंडो की तरफ गया. Knowing that here, ये जानकर on the third level at Grand Central Station, की सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर हूँ. I could buy tickets, मैं टिकट खरीदूँगा. That would take Louisa, फिर मैं लुइसा को, मैं और लुइसा यूनाइटेड स्टेट में जहाँ चाहें वहाँ जा सकेंगे. इन द ईयर 1894, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलियोनिस. और फिर मैं 2 टिकट गैल्सबर्ग के इलियोनिस के लिए लेना चाहता था. हैव यू एवर बीन देयर? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, हुज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स. हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हो? इट इज़ ए वंडरफुल टाउन है, अभी भी वो क्या है कि जो गैल्सबर्ग
इलियोनियस है, वंडरफुल टाउन है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, वहाँ पर बड़े बड़े घर हैं पुराने, बड़े बड़े लॉन्स हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बड़े विशाल पेड़ हैं, हुज ब्रांचेज, जिसकी ब्रांचें मीट ओवर हेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स, जो बड़े पेड़ हैं उनकी जो ऊपर वाली जो टहनियाँ हैं वो आपस में मिलकर स्ट्रीट्स के ऊपर छत बनाए हुए हैं। मतलब कि बड़े बड़े घर हैं और बड़े लॉन हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं, और पेड़ों की टहनियाँ इतने ज़्यादा घने हैं कि उन्होंने स्ट्रीट्स पर रूफ बना रखी है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और जो समर की इवनिंग होती है, गर्मी में जो शाम का टाइम होता है वो लंबा होता है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने जो बड़े बड़े लॉन्स हैं उनमें बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, स्मोकिंग करते हैं, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आराम से बातचीत करते हैं। द वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें होती हैं वो पाम के लीफ के पंखे से हवा करती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल राउंड, और हर जगह फायर फ्लाइज होते हैं, ग्लो वार्म्स, फायर फ्लाई मीन्स ग्लो वार्म, जुगनू होते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्वक संसार है वो, कौन सा, जो कि गैल्सबर्ग में, इलियोनिस में 1890 में 94 में जो हाउसेस थे उसको एक्सप्लेन किया चार्ली ने कि हुज लॉन्स हैं, ट्रेमेंडस ट्रीज हैं, और वो ट्रीज की ब्रांचेज हैं, उन्होंने स्ट्रीट्स पर रूफ बना रखी है, और लोग जो हैं जो शाम के टाइम बैठकर बातचीत करते हैं, सिगार पीते हैं, और जो औरतें हैं वो पाम लीफ के फैन से वेविंग हिलाती हवा करती हैं। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वार सेकेंड और 40 years इन द फ्यूचर, आई वांटेड 2 tickets फॉर दैट, और इसलिए मैं, वो जो टाउन है गैल्सबर्ग, वो 20 years फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीत चुके हैं, एंड वर्ल्ड वार सेकेंड और 40 years इन द फ्यूचर में 40 years के बाद वर्ल्ड वार हुआ। आई वांटेड 2 tickets फॉर दैट, और मैं वहाँ के लिए 2 टिकटें लेना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फिगर्ड मीन्स कैलकुलेटेड, क्लर्क ने किराया था जो कैलकुलेट किया। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड, फिर उसने अपनी जो नज़र है मेरे फैंसी हेडबैंड पर डाली। बट ही फिगर्ड द फेयर, परंतु उसने फेयर को कैलकुलेट किया। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 coach टिकट्स 1 way, और मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 1 way की 2 coach टिकट्स ले सकता था। बट वैन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, लेकिन जैसे ही मैंने पैसे को काउंट करना शुरू किया, एंड लुकड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, जो क्लर्क था वो मुझे घूर कर देख रहा था। ही नोडिड एट द बिल्स, उसने बिल्स की तरफ देखा। दैट्स आर नॉट मनी मिस्टर, ही सेड, उसने कहा ये मनी नहीं चलेगी। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन का मीन्स यहाँ पर है चीट, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम इससे गेट वेरी फार मीन्स एस्केप, तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम, और जो उसके साथ ही जो कैश ड्रॉयर था उसने उसमें नज़र डाली। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स ऑफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज एंड डिफरेंट लुकिंग, और उसने उसके जो दराज में जो कैश ड्रॉयर था उसमें नज़र डाली चार्ली ने, तो मनी जो थी वहाँ पर ओल्ड स्टाइल के बिल थे। ऑफ अगेन एज बिग एज द मनी, जो आज की मनी है उससे आधे ज़्यादा बड़े। वी यूज नाउडे, जो कि अब हम यूज करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग तरह के, देखने में भी डिफरेंट थे। आई टर्नड अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं जल्दी से मुड़ा और तेज़ी से वहाँ से भाग गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, अब वहाँ इतनी अच्छी जेलें नहीं थी जितनी कि 1894 में थी। एंड दैट वाज दैट, मतलब कि चार्ली ये सोचता है कि अगर इसने अब दोबारा यहाँ पर रुका तो जो क्लर्क है वो उसको पुलिस में जेल में डलवा सकता है, इसलिए वो ये सोचकर वहाँ से जल्दी से भागता है। एंड दैट वाज दैट, और यही बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, I suppose next day during lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. और फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, लंच आवर के दौरान आई ड्रू $300 मैंने निकाले बैंक से, नियरली ऑल वी हैड, जितने लगभग मेरे इतने ही मेरे पास थे, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने उसके बदले में ओल्ड स्टाइल की करेंसी ली।
that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. फिर उसके फ्रेंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने ये कहा, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, कि आप ओल्ड मनी है ना किसी भी कॉइन डीलर से ले सकते हो, बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन आपने इसके लिए ज़्यादा पैसे क्यों पे किए। माई $300 बोट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, क्योंकि जो मेरे $300 थे मॉडर्न करेंसी के, उसके बदले में उसको 200 ओल्ड स्टाइल के बिल मिले। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मैंने कोई केयर नहीं की। एग्स वर 13 सेंट से डजन इन 1894, क्योंकि 1894 में इतने पैसे के तो 13 सेंट के तो एग्स आ जाते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड टू थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ। लेकिन आई हैव नेवर अगेन फाउंड, लेकिन मैं दोबारा उस कॉरिडोर को नहीं खोज पाया, दैट लीड टू थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंचता था। ऑल्दो यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, हालांकि मैंने काफ़ी कोशिश की। लुइसा वाज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लुइसा बड़ी चिंतित हुई इस बात से जब मैंने उसको ये सब बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो ये चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को और ज़्यादा ना तलाश करूं। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप्ड, और काफ़ी आफ्टर वाइल कुछ समय के बाद मैंने स्टॉप कर दिया इस चीज़ को फाइंड आउट करना। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प से, फिर मैं वापस अपने स्टैम्प जो कलेक्शन की उसकी हॉबी थी वहाँ गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, परंतु अब वी आर बोथ लुकिंग, हम दोनों देख रहे थे एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। और मैं अब क्या करता था कि वीकेंड पर हम दोनों तलाश करते थे, क्योंकि वी हैव प्रूफ, हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल है यहाँ पर। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर, मेरा जो फ्रेंड था सैम वेनर वो डिसअपियर हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स is a city boy and I used to tell him about Galsburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894. Nobody knew they where, कोई नहीं जानता था कि सैम वेनर कहाँ गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, लेकिन मुझे थोड़ा संदेह था क्योंकि सैम इज ए सिटी बॉय, सैम सिटी बॉय था। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैंने उसे बताने की कोशिश की अबाउट गैल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देर, मैं वहाँ स्कूल में गया। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था ही लाइक द साउंड ऑफ ए प्लेस, कि वो इस स्थान को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और यही कारण है कि वो वहाँ है। ऑल राइट इन 1894, चलो ठीक है अभी 1894 में आप वहीं ठीक रहो। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फ्यूसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फ्यूसिंग होता है गो थ्रू, कि एक दिन मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन को खंगाल रहा था, मतलब कि उसको देख रहा था। आई फाउंड, मैंने क्या पाया। वेल ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब नई स्टैम्प इशू होती है, स्टैम्प कलेक्टर, जो स्टैम्प कलेक्टर करने वाले, जो जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्टर की, वो क्या करते हैं, बाय सम स्टैम्प्स, वो कुछ स्टैम्प से खरीद लेते हैं। एंड यूज दैम टू मेल एनवलप्स टू दैम सेल्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ए सेल। जो फर्स्ट डे कवर होता है उसको स्टैम्प कलेक्टर लेते हैं, बाय खरीदते हैं, एंड यूज करते हैं उन्हें, टू मेल एनवलप्स, एनवलप में डालकर मेल करते हैं, टू दैम सेल्स, अपने ही पते पर, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जो पहला दिन होता है सेल का, उसी दिन स्टैम्प कलेक्टर उसको स्टैम्प को लेते हैं और अपने ही पते पर उसको एनवलप में डालकर मेल करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क है, जो डाक खाने की मोहर होती है, वो डेट को प्रूव करती है कि इस डेट को ये फर्स्ट डे कवर इशू हुआ था। द एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, उस एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपनड, उसको कभी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि उस एनवलप में वो क्या करते हैं, स्टैम्प कलेक्शन वाले सिर्फ ब्लैंक पेपर को रखते हैं, खाली पेपर को रखते हैं। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, और उस रात जब वो गोइंग थ्रू कर रहा था, फ्यूसिंग कर रहा था अपनी स्टैम्प कलेक्शन को, तो उसकी जो ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स थे उनके बीच में आई फाउंड वन, मैंने एक पाया, दैट की शुड नॉट हैव बीन, जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बट लेकिन देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ था। इट वाज देयर, वह वहाँ था। बिकॉज, क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग,
क्योंकि किसी ने उसे मेल करके मेरे ग्रैंडफादर के घर गैल्सबर्ग में उसे भेजा था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड। ऐसा इसलिए कि उसके एनवलप पे एड्रेस पर लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और वो वहाँ क्या एड्रेस था उसका, क्या डेट थी, जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क श्योर दैट, जो पोस्ट मार्क होता है डाक खाने की जो मोहर होती है स्टैंप की, वो ये दिखाती है कि येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। हालांकि मुझे ये सब याद भी नहीं था। द स्टैंप वाज ए 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गैरीफील्ड। उस स्टैंप पे 6 सेंट की वो स्टैंप थी, डल ब्राउन कलर की थी और प्रेजिडेंट गैरीफील्ड की उस पर पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, स्वाभाविक रूप से जब वो एनवलप ग्रैंडडैड के पास आया होगा मेल से, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। उसने सीधा वो जो उसकी स्टैम्प कलेक्शन थी उसमें रख दिया होगा और वहीं रखा हुआ था। टिल आई टुक इट आउट, फिर मैंने उसे एंड ओपन उसे बाहर निकाला और उसे खोला। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, उसके अंदर जो पेपर रखा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था। इट रेड, उसने पढ़ा, ये पढ़ा 941 विलियर्ड स्ट्रीट गैल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894। चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट। अब जो ये लेटर है उसके जो फ्रेंड था सैम, उसने भेजा है क्या, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि अब मुझे विश्वास हो गया है, अब मेरी इच्छा है कि तुम ठीक थे, क्योंकि देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, अब मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया है कि आपने जो कहा था ना कि थर्ड लेवल है, आप ठीक थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, चार्ली सच है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को पा लिया है। आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, जो डेली की गली है जहाँ पर वो डेली है जो ये शॉप का नेम है, वहाँ नीचे गली में समवन इज प्लेइंग ए पियानो, वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और फ्रंट पोर्च में वहाँ सभी गा रहे हैं सिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड और फॉर लेमनॉइड, और वहाँ मुझे इन्वाइट किया गया है लेमनॉइड के लिए, नींबू के पानी के लिए मुझे वहाँ इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तब तक तलाश जारी रखना जब तक कि आप थर्ड लेवल को ना पा लो। इट्स वर्थ इट, ये कीमती है, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास रखो। द नोट इज साइन सैम, और उस नोट पर जो साइन थे, जो फर्स्ट डे कवर था उस पर जो पेपर था वो ब्लैंक पेपर नहीं था, उसमें लेटर था चार्ली के नाम, और किसने भेजा था, सैम वेनर ने। उस पर साइन किसके थे, सैम के थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, और स्टैम्प को देखकर मैं उस लेटर को पढ़ के कॉइन स्टोर पर गया। आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने वहाँ ये पाया कि सैम ने क्या किया था, $800 के ओल्ड स्टाइल की करेंसी वहाँ से खरीदी थी। दैट ought टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल है, और ये जो $800 थे ये उसके लिए काफ़ी थे। हे का बिजनेस मतलब कि स्ट्रा का, ग्रेन का बिजनेस है, फीड एंड ग्रेन बिजनेस के लिए सेट करने के लिए 800 ओल्ड स्टाइल की करेंसी काफ़ी थी। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि उसकी इच्छा थी कि वो अपना ग्रेन का बिजनेस शुरू करेगा। ही कुड डू, और उसने ऐसा किया होगा। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो निश्चय ही अब अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं आ सकता। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, क्योंकि जो नॉट इन गैल्सबर्ग में नहीं, इलिनॉइस में 1894 में उसने अपना, शायद चार्ली सोचता है कि उसने अपना ग्रेन का बिजनेस वहाँ पर सेटअप किया होगा, क्योंकि उसने $800 के ओल्ड स्टाइल की करेंसी कॉइन डीलर से, कॉइन स्टोर से बोट की थी, खरीदी थी। हिज ओल्ड बिजनेस का पुराना बिजनेस था। वाई सैम, क्योंकि सैम उसका कौन है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। यू हैव टू रीड द कंप्लीट चैप्टर एंड learn the questions and write in fair notebook. Thank you.